चलो बेटा, कल मैंने आपसे क्या बात की थी बेटा? बताओ, जवाब दो। भौतिक सर राशि। मापन की पद्धति। यस, मापन की पद्धतियां बताई थी बेटा आपको मैंने। यस सर। कृष्णा दीक्षित, सर कितनी पद्धतियां थी मापन की बेटा? 4। मापन की 4 पद्धतियां थी, है ना? यस सर। अच्छा, बताओ। सरोज, सरोज कुशवाहा जुड़ी है बेटा? सरोज, सरोज कुशवाहा, सरोज, क्या बात है, जुड़ी तो थी। सरोज कुशवाहा, सरोज, चलो खैर आगे बढ़े। चलो, तो सरोज आवाज नहीं आ रही मेरी? तो बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, आ चलो रही चलो, है। अच्छा बताओ बेटा, पहली पद्धति का क्या नाम था? सीजीएस पद्धति। सीजीएस। पहली पद्धति थी अपनी सीजीएस सीजीएस पद्धति। अच्छा बताओ, सीजीएस पद्धति में कितनी मूल भौतिक राशियां थी? 3। 3। नंबर 1 लंबाई। लंबाई, और लंबाई का सीजीएस में मात्रक क्या था? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और दूसरी पद्धति का नाम, सॉरी, दूसरी दूसरी मूल भौतिक राशि? द्रव्यमान। द्रव्यमान। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक बेटा? ग्राम। 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 ऐसी तीसरी मूल भौतिक राशि का क्या नाम था? समय। समय। और समय का सीजीएस मात्रक बताओ? सेकंड। सेकंड। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सीजीएस पद्धति में 3 मूल भौतिक राशियां हैं बेटा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का सीजीएस में मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। पहले तो ये बताओ, मैंने कल आपको सेंड किया था बेटा मैटर, तो कल मैंने जितना पढ़ाया उतना नोट कर लिया है कि नहीं? यस सर। याद रखें, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको डेली नोट करना है। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो समय खराब चल रहा है। अब आप चाहो कि बिना मेहनत के सब कुछ हो जाए, वो संभव नहीं है। चलिए, कुसुम जुड़ी है बेटा? यस सर। ओके। कंचन, कंचन बघेल, ठीक है, जुड़ी है। आवाज नहीं आ रही बेटा? चले, क्यों शिवाम, शिवाम हाँ सर। जुड़े हो? नहीं नहीं सर, मैं देख रहा था, आपका लिंक आया था ना सर, वही देख रहा था मैं। अच्छा,
शिवम पूरा नाम? राज से मैंने बोल दिया है, वो कल या परसों से। चलो चलो ठीक हाँ है। सर। राज किसका? राज की राज बोल रहे हो ना? राज दौरे। हाँ हाँ ठीक राज है दौरे। ठीक। थोड़ा सा देखना बेटा, क्योंकि आज और कल 2 दिन और ये अपन कब क्या रिवीजन करा रहे हैं बेटा 11th का, क्योंकि अच्छा 12th के हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं उससे आज बोल देता हूँ तो कल से वो क्लास ले लेगा। मैं उसका नंबर दे दूंगा, मुकुल को ऐड कर देंगे। तो आप एक काम करो, हाँ सर। मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो उसका, तो ठीक ठीक उसका ठीक मोबाइल नंबर, और ठीक है, तो उस नंबर पे मैं ऐड कर दूंगा उसको। ठीक 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 है सर। ठीक हो। चलिए बेटा, सीजीएस पद्धति में 3 मूल भौतिक राशियां बताई मैंने, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अच्छा कुसुम बताओ, दूसरी पद्धति का क्या नाम था? सर MKS पद्धति। एमकेएस पद्धति। अच्छा बताओ, एमकेएस पद्धति में भी कितनी मूल भौतिक राशियां थी बेटा? सर 3। 3। लंबाई का मात्रक? मीटर। मीटर। द्रव्यमान का मात्रक? किलोग्राम। किलोग्राम। और समय का मात्रक? सेकंड। सेकेंड। चलो आलोक यादव, यस सर। तीसरी पद्धति का नाम बताओ। मैंने रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी थी, जो बच्चे कल नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है बेटा। तीसरी पद्धति का नाम बताओ। एपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, ध्यान देना। चलो एफपीएस पद्धति में अमित बघेल। सर अमित, एफपीएस पद्धति में कितनी मूल भौतिक राशियां थी? 3 सर। 3। नाम बताओ। लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, तो एफपीएस पद्धति में पहला संकेत किसको व्यक्त कर रहा है? फुट। फुट, जो किसका मात्रक होता है बेटा? लंबाई का। लंबाई का, बिल्कुल। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। 1 पाउंड का मान बता सकते हो आप? 453.6 ग्राम। ओके। और समय का मात्रक सेकेंड। अब हमारी जो चौथी पद्धति है बेटा, कौन सी? चौथी पद्धति, उसका नाम बता सकता है कोई? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति बेटा। इंटरनेशनल यूनिट। तो अपनी जो चौथी पद्धति है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम हर्ष शर्मा क्या है बेटा? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तो एसआई पद्धति में हर्ष कितनी मूल भौतिक राशियां थी? 7। 6 हैं? हाँ? 7। 7। तो एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी थी? 7। 7। उस 7 के नाम बता सकते हैं आप? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ओके सुन लो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 तो हैं ही, 4 और नहीं आ गई। वो 4 कौन कौन सी थी बताओ बेटा? ताप, विद्युत धारा। बिल्कुल, ताप, ज्योति तीव्रता। ताप, विद्युत धारा। पदार्थ की मात्रा। उसके बाद 6वां था ज्योति तीव्रता। पदार्थ की मात्रा। ओके, ज्योति तीव्रता के अलावा पदार्थ 5वां की कौन मात्रा। था? पदार्थ की पदार्थ मात्रा। की मात्रा। ये कौन सी पद्धति में है 7 मूल भौतिक राशियां? एसआई पद्धति। एसआई। अब आप बताओ बेटा शादाब खान। यस सर। एसआई पद्धति किसका मॉडिफाई फॉर्म है? किसको मॉडिफाई करके आया? एमकेएस पद्धति का। एमकेएस पद्धति का। तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसलिए एमकेएस पद्धति में जो मात्रक थे, एमकेएस में 3 मूल भौतिक राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो जो एमकेएस में था, लंबाई का मात्रक मीटर,
द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड। तो एसआई में भी लंबाई का मात्रक क्या होगा, बताओ। सर एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड, वही है, ठीक है ना। अब बात आती है ताप। ताप का मात्रक केल्विन केल्विन। केल्विन ऐसे ही तो लिखते हैं बेटा। केल्विन का संकेत क्या होगा, कैपिटल के ये मात्रक का संकेत है, कैपिटल के, ठीक है। ऐसे ही विद्युत धारा का मात्रक क्या बताया था मैंने आपको, एम्पियर। एम्पियर में स्पेलिंग लिख दूं बेटा, AMPERE, सारे लेटर स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, इसका संकेत बताएगी चेतना, एम्पियर का, एम्पियर का संकेत कैपिटल ए, क्यों स्मॉल ए क्यों नहीं, वैज्ञानिक का नाम, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर। ऐसे ही ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला कैंडला का संकेत क्या होता है बेटा, CD, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल मोल। ठीक, अब ये तो मात्रक। आज मैं आपको 7 हो गई मूल भौतिक राशियां, 7 के अलावा 2 होती हैं पूरक। वो पूरक राशियों के नाम बता सकते हो आप, कौन और कोण और घनकोण। ओके, ठीक है, ध्यान देना आप। 7 हो गई मूल, 2 हो गई पूरक, 7 और 2 9। इनके अलावा जो बचेंगी बेटा, उनका क्या नाम है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अपना जो आज काम है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को, ध्यान देना, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक और विमी सूत्र ज्ञात करना। मूल भौतिक राशियों के मात्रक हमें आते हैं, किसके मात्रक हमें पता है, मूल भौतिक राशियों की, मूल भौतिक राशियों। और हमें पता, अब पता किसका करना है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के हमें मात्रक और विमी सूत्र ज्ञात करना है। कब कर पाएंगे, जब मूल के हमें पता होंगे, क्योंकि हमें मालूम है व्युत्पन्न भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशियों के पदों में, क्या मैंने बोला, समझ में आ रहा है। यस सर, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशियों के पदों में लिख सकते हैं। या तो गुणा होगा मूल का, जैसे क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गई व्युत्पन्न और लंबाई और चौड़ाई हो गई मूल। तो लंबाई गुणे चौड़ाई से क्षेत्रफल आ गया। ऐसे बताओ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है व्युत्पन्न और दूरी और समय हो गई मूल। तो यहां भाग से मिल जाएगा कि नहीं, बताओ बेटा। एक कुछ चीज और, अच्छा ये बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, यही होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है, लंबाई और चौड़ाई, यही तो होगी ना, तो मूल हो गई। तो भुजा पर स्क्वायर, तो भुजा हो गई मूल, और स्क्वायर मतलब घात लग रही है कि नहीं, यस सर, यस। तो याद रखें, हम व्युत्पन्न भौतिक, देखो लिखा तो सकते नहीं है हर चीज अब, क्योंकि ये 11th की चीजें हैं। हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि को प्राप्त करने के लिए या तो मूल भौतिक राशियों का गुणा होगा, या मूल भौतिक राशियों का भाग होगा, या मूल भौतिक राशियों पे क्या लगाई जाएगी, घात लगाई जाएगी। एक चीज अब सुनना, मेन अपना जो उद्देश्य है व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करना, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, मूल भौतिक राशियों के मात्रक पता होना चाहिए
और मूल भौतिक राशियों को हम विमीय सूत्र में किस संकेत से व्यक्त करते हैं? मूल भौतिक राशियों को हम विमीय सूत्र देखे होंगे ना, MLT बोलते हैं बेटा। हाँ सर। क्या बोलते हैं? MLT। MLT तो M किसके लिए आता है? मास के लिए। द्रव्यमान। L किसके लिए आता है? लंबाई के लिए। लंबाई के लिए। लेंथ यानी लंबाई। और T फॉर टाइम। समय। T फॉर टाइम। टाइम मतलब समय। तो हमें ये सारे संकेत पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एक टेबल बनवाई हुई है और मैंने बोला था इतनी आपको नोट करना है, ठीक है? तो दो चीजें ध्यान देना, एक तो मात्रक और दूसरा विमीय सूत्र में संकेत, क्योंकि मैं आपको विमीय सूत्र बनाना सिखा रहा हूं। किसका सिखाऊंगा? व्युत्पन्न का। लेकिन व्युत्पन्न के कब आएंगे? जब मूल के हमें विमीय सूत्र में संकेत पता होंगे। कौन सी पद्धति की चर्चा होगी, जल्दी बताओ? SI। SI। ठीक है, मैं पहले टॉप पे लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूं, आप भी ध्यान देना। चलिए, अब मैं आपसे बात करूं, यहां मूल भौतिक राशि का नाम लिखूंगा बेटा। बोलो, पहली मूल भौतिक राशि का नाम? लंबाई। लंबाई। मूल भौतिक राशियां सुनते जाना। सबसे पहली कौन बेटा? लंबाई। 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 अच्छा, ईमानदारी से बताना, लंबाई में कौन कौन आ जाएगा? दूरी, विस्तार। लंबाई, ऊंची, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या। ओके, ऊंचाई, दूरी यानी कि विस्थापन, लंबाई में दूरी से संबंधित सारे आ जाएंगे। अच्छा बताओ, लंबाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ। लेंथ। लेंथ, LENGTH, ठीक है ना? तो लंबाई को लेंथ। दूसरा बताओ बेटा। द्रव्यमान। चलिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा? मास। मास। बहुत बढ़िया। मास। तीसरा समय, टाइम। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? टाइम। टाइम। चौथा, ताप को अंग्रेजी में बेटा? टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर, TEMPE। धन्यवाद। पांचवा बेटा? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक छठवा, करंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। यस, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, कितनी और बची हैं अपने पास? दो। एक ज्योति तीव्रता और एक पदार्थ की मात्रा। याद रखें, तो मैं 5 ही लिख रहा हूं, 2 और हैं, ज्योति तीव्रता एंड पदार्थ की मात्रा। ठीक, हमें इतने की जरूरत पड़ेगी अभी, तो इन्हीं की चर्चा कर लूं। मैंने आपको ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा अभी नहीं लिखी। अच्छा, ये मूल भौतिक राशियों के हो गए नाम। SI मात्रक बताओ, जल्दी जल्दी बताना। SI मात्रक व मात्रक के संकेत। SI मात्रक और मात्रक के संकेत बताओ। लंबाई का SI मात्रक बताओ जल्दी से। मीटर। लंबाई का SI मात्रक मीटर की स्पेलिंग बोलो। METRE। और इस मीटर का संकेत क्या होगा? स्मॉल एम। स्मॉल एम। एम नहीं, स्मॉल एम। एल। नहीं, मैं SI मात्रक व संकेत बोल रहा हूं। SI मात्रक और मात्रक का संकेत बोल रहा हूं। तो लंबाई का SI मात्रक मीटर और मीटर का संकेत क्या होता है?
small m, Small m. Small m. चलिए द्रव्यमान का SI मात्रक Kilogram. किलोग्राम Kilogram. ध्यान Kilogram. देते जाना बेटा। और इसका संकेत क्या होगा बेटा? kg. ग्राम का केजी। small kg, ओके। तीसरा समय का मात्रक Second. Second. और s, सेकंड का संकेत स्मॉल है। S. small ओके। ताप का SI मात्रक Kelvin. temperature, केल्विन और केल्विन का संकेत Capital K. K, कैपिटल के। केल्विन का संकेत है। ताप के SI मात्रक केल्विन का संकेत है। और विद्युत धारा Ampere. एम्पियर एम्पियर। ओके। एम्पियर का संकेत कैपिटल Capital A. Capital A. ये जो हमने लिखे हैं मात्रक और मात्रक के संकेत लिखे, ठीक है। छठवीं थी ज्योति तीव्रता, मात्रक होगा कैंडला, संकेत सीडी। सातवां होगा पदार्थ की मात्रा, मात्रक होगा मोल, mole होगा, संकेत होगा MOL। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, चलिए No, sir. इसके बाद जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं जिन्हें हम MLT बोलते हैं, तो ये MLT, M मतलब क्या है? कैपिटल लेटर होते हैं वो। MLT क्या है? कैपिटल। M का मतलब मास। विमीय सूत्र में ध्यान देना, ये तो मात्रक है, मीटर का संकेत स्मॉल m। अब मैं विमीय सूत्र में ये जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं, इन 7 मूल भौतिक राशियों को हम SI पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियों को विमीय सूत्र में लिखते समय क्या संकेत लिखते हैं? तो MLT याद रखो। M का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। mass, मास। तो M का मतलब मास और मास मतलब द्रव्यमान. द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को कैपिटल M लिखा जाएगा। MLT, L का मतलब Length. length, लेंथ यानी लंबाई, और T का मतलब Time. Time. टाइम समय. मतलब समय, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा। और ताप को थीटा. विमीय सूत्र में थीटा लिखा जाता। ताप को देखो, ताप का मात्रक तो हो गया केल्विन, SI मात्रक, लेकिन विमीय सूत्र में क्या लिखा जाएगा? Theta. theta, थीटा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, संकेत A. है। और विमीय सूत्र में अभी संकेत क्या लिखा जाएगा? Capital A. and A, तो याद रखें, मैं यहां लिख रहा हूं विमीय सूत्र में संकेत। चलिए आते हैं। राघव उपाध्याय, राघव, हाँ सर. लंबाई को अंग्रेजी में आप क्या बोल रहे हैं? Length. लेंथ। तो विमीय सूत्र में लंबाई को क्या लिखा जाएगा? सर विमीय सूत्र में लंबाई मतलब लेंथ, और हाँ, लेंथ सर. मतलब कैपिटल L। जल्दी बता बेटा। सर M0 लंबाई को विमीय सूत्र में हम लंबाई को क्या लिखेंगे? कैपिटल L. कैपिटल L। और ये लंबाई को ही नहीं, चौड़ाई को भी क्या लिखा जाएगा? कैपिटल L. कैपिटल L। ऊंचाई को भी क्या लिखा जाएगा विमीय सूत्र में? कैपिटल L. कैपिटल L। दूरी को भी क्या लिखा जाएगा? कैपिटल L. कैपिटल L। ठीक है, मतलब दूरी से संबंधित सभी को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बोलो। Capital A. कैपिटल L। कैपिटल L. आप सभी मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? yes sir, हाँ सर विमीय सूत्र में लंबाई को कैपिटल L, द्रव्यमान को बोलो। कैपिटल एम mass, द्रव्यमान को कैपिटल M, द्रव्यमान का मतलब मास, मास मतलब कैपिटल M। और समय को बेटा कैपिटल टी s, second, समय मतलब 9। S क्यों? समय का मात्रक सेकंड होता है और सेकंड का संकेत S होता है, लेकिन विमीय सूत्र में लिख रहे हैं ना अपन बेटा। तो विमीय सूत्र में समय को क्या लिखेंगे हम? कैपिटल T। कौन सा T?
कैपिटल कैपिटल टी कैपिटल टी। ऐसे कैपिटल टी ताप को विमीय सूत्र में क्या लिखा जाएगा? टीटा थीटा। और विद्युत धारा को विमीय सूत्र में क्या लिखा जाएगा? कैपिटल एल। चलिए, क्या ये हम याद कर सकते हैं क्या बेटा? यस सर। ठीक है, ये हमें हर कंडीशन में याद होना चाहिए। अब हम आपको विमीय सूत्र और विमा बता रहे हैं। बेटा विमा होती क्या है? क्या बोल रहा हूं मैं? विमा विमा होती क्या है? ध्यान देना जरा, इतना अपने पास होना चाहिए सामने। सर ये विमा क्या होता है? सुनना बेटा, उदाहरण के लिए बोलो बेटा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? जल्दी बताए कोई भी। लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, लंबाई को क्या लिख, अच्छा जब बताओ, क्षेत्रफल मूल है कि व्युत्पन्न है? क्षेत्रफल है व्युत्पन्न और लंबाई क्या है? मूल। और क्षेत्रफल है व्युत्पन्न। अच्छा, लंबाई को अपन विमीय सूत्र में क्या लिख रहे हैं बेटा? तो लंबाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल है। और चौड़ाई की जगह क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एल। अच्छा बताओ, कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल कितना हो गया? एल की घात कितनी लग गई? दो। अच्छा बताओ, ध्यान से सुनना, क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। और एल क्या है? लंबाई। लंबाई मूल भौतिक राशि। और ये दो क्या है? मूल भौतिक राशि पर घात। दो क्या है? दो मूल भौतिक राशि पे मूल घात। भौतिक राशि पर घात। ये जो मूल भौतिक राशि पर ये जो घात है ना बेटा, इसी घात को हम क्या कहते हैं? विमा। विमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विमा। तो बोलो, क्षेत्रफल में लंबाई की विमा कितनी है? दो। क्षेत्रफल में लंबाई की घात कितनी है? दो। और जो घात होती है मूल राशि पर, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। क्या कृष्णा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। सुनिए, कैसे विमा की परिभाषा दे सकते हैं? तो सुनिए, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए, मैंने क्या बोला? किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि पर जो घात लगाई जाती है, इसी घात को हम विमा कहते हैं। तो बोलो, क्षेत्रफल में लंबाई की विमा क्या है? दो। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में लंबाई कितने बार आ रही है? दो बार आ रही है। अच्छा बताइए, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा, लंबाई को क्या लिखते हैं बेटा? कैपिटल एल। चौड़ाई को कैपिटल एल। ऊंचाई को कैपिटल एल। अच्छा बताएंगे, तो आयतन बराबर बोलो क्या होगा? एल की घात। लंबाई की घात 3। तो क्षेत्रफल में लंबाई की विमा 2, आयतन में लंबाई की विमा 3। अच्छा ये बताओ बेटा, क्षेत्रफल में लंबाई तो आ रहा है, क्या द्रव्यमान आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा। तो जो नहीं आता, एक भी बार नहीं आ रहा ना? क्षेत्रफल में द्रव्यमान कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा।
तो जो राशि नहीं आती उसकी कितनी विमा मानेंगे? जीरो। जीरो जीरो विमा मानेंगे। कितनी विमा मानेंगे बेटा? जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो यहां ना तो आपका द्रव्यमान आ रहा, ना ही आपका समय आ रहा, तो हम इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे बेटा? देखो बेटा मेरी बात ध्यान देना, बिल्कुल विमीय सूत्र क्षेत्रफल का पहला काम सुनते जाना। विमीय सूत्र को हमेशा हमेशा कैपिटल बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कौन से ब्रैकेट? बड़े ब्रैकेट के अंदर। ध्यान देना, गलती ना हो। किसी भी भौतिक राशि, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे। कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे जल्दी बताओ? बड़ा ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बड़ा कोष्टक, यही होता है ना बेटा? अच्छा Yes, अब ईमानदारी से बताना, एसआई पद्धति में तो 7 मूल भौतिक राशियां थी। यस अन्य जो आपने पढ़ी हैं सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, इन सब में कितनी कितनी थी? तीन तीन तीन। लंबाई, द्रव्यमान, समय सब में थी कि नहीं? यस सर। सर सब में थी। लंबाई को क्या लिखते हैं? एल। एल। द्रव्यमान को L, क्या लिखते हैं? एम। और समय को क्या लिखते हैं? टी। इसीलिए किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का आप विमीय सूत्र लिखेंगे तो हर विमीय सूत्र में 3 चीजें तो आएंगी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। कौन कौन आएगा जल्दी बोलो? लंबाई, द्रव्यमान उसमें। तो एलएमटी हो गया। लेकिन एलएमटी, एल का मतलब लंबाई, एल मतलब लेंथ मतलब लंबाई, एम का मतलब मास द्रव्यमान, मास टी का मतलब द्रव्यमान टाइम यानी समय। टाइम सेकेंड। लेकिन एलएमटी बोलना अच्छा नहीं लगता हमें, ये गुणा में हैं सारे, ये सभी किसमें बेटा? गुणा में। तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूं कि नहीं बेटा? यस सर। तो क्या लिख दूं? एम MLT, ऐसे लिखा करूंगा, MLT। एम किसकी जगह आया है बेटा जल्दी बताओ? द्रव्यमान। द्रव्यमान। एम मतलब मास, एम का मतलब मास यानी द्रव्यमान, एल का मतलब लेंथ मतलब Length। लंबाई, और टी मतलब टाइम मतलब समय। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बना रहा हूं। तो क्षेत्रफल का बना रहा हूं ना, तो क्षेत्रफल में ये देखो एम आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा सर। क्षेत्रफल में कहीं द्रव्यमान लिखा है क्या? नहीं सर। सर। नहीं लिखा। तो द्रव्यमान की विमा क्या लिखोगे? जीरो। 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 और क्षेत्रफल में लंबाई कितने बार आ रहा है? दो। दो बार। 2 बार। 2 बार। तो एल पर कितनी घात लगेगी बेटा? स्क्वायर। 2। 2। अब क्षेत्रफल में कहीं समय दिख रहा है बेटा आपको? नो नो सर। सर। क्षेत्रफल में कहीं समय दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं दिख नहीं। रहा। तो समय की विमा भी क्या लगेगी बेटा? जीरो। जीरो। 0। तो चलो कृष्णा दीक्षित, यस सर। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या बन गया? M0 L2 T0। यस, पढ़ने का तरीका M0 L2 T0। M0 बोल रहा हूं, यानी कि M0 है मतलब M शामिल नहीं है। L2 का मतलब जानते हो ना, L कितने बार शामिल हो रहा है? 2 बार। 2 बार। 2 बार। और T0 मतलब T समय शामिल नहीं है। नहीं है। क्या प्रोसेस समझ में आई बेटा? यस सर। थोड़ा मैं मात्रक बनाना और सिखाऊंगा आपको। इसी देखो बेटा, विमीय सूत्र को देख करके मात्रक बना रहा हूं। किसको देख करके? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र को। चलते हैं, जिस राशि पर, यह विमीय सूत्र लिखा हुआ है, विमीय सूत्र में जिस राशि पर विमा 0 है, जिस राशि पर घात 0 है, इसका मतलब वो राशि उसमें शामिल नहीं है, तो उसका मात्रक हम नहीं लिखेंगे।
तो यहाँ किस किस का मात्रक नहीं लिखा जाएगा? द्रव्यमान और समय। द्रव्यमान समय द्रव्यमान और समय का हम मात्रक नहीं लिखेंगे। केवल हम मात्रक उसका लिखते हैं जिस पर विमा, जिस पर घात 1 हो या 1 से ज्यादा हो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। चलो मात्रक बनाए, 2 मात्रक बनाएंगे, एक SI और दूसरा CGS। कौन कौन सा मात्रक बनाएंगे जल्दी बताओ? CGS। ध्यान देना, बोलो। IC कुशवा, IC यस सर। बताओ, M का मात्रक लिखोगे आप? नहीं। M की विमा 0 है तो इसका मात्रक नहीं लिखना। L क्या है? IC लंबाई। लंबाई। तो लंबाई का मैं यहाँ SI मात्रक लिख रहा हूं अभी। कौन सा मात्रक? SI। SI। चलो, M का नहीं लिखोगे। L का मात्रक बताओ। मीटर। L मतलब लेंथ, लंबाई। लंबाई का SI मात्रक बताओ। मीटर। मीटर। तो लंबाई का SI मात्रक हो गया मीटर। संकेत स्मॉल m। और पावर कितनी है बेटा? 2। और 2 क्या लगा दोगे? पावर। अब t की घात 0 है तो t का मात्रक भी नहीं लिखा जाएगा। तो बोलो, क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या बना? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का SI मात्रक बन गया मीटर स्क्वायर। अच्छा, CGS मात्रक बता सकते हो क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर Yes, sir. स्क्वायर। CGS मात्रक M का नहीं लिखना, T का नहीं लिखना, केवल L का। L मतलब लेंथ, लंबाई। लंबाई का CGS मात्रक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो यहाँ घात कितनी है? 2, तो कितना बन जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। क्या मेरी प्रोसेस समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। आगे देखो, आयतन बराबर क्या लिखा हुआ है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई ऊंचाई। गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L3 हो गया। यस सर। अच्छा, इसका विमी सूत्र क्या बनेगा जल्दी बताओ? L0 जीरो बड़े LTD ब्रैकेट के अंदर लिखोगे जीरो। MLT। M आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा। नहीं। नहीं आ रहा है तो 0। L आ रहा है क्या? यस सर। कितने बार? 3 बार। 3 बार। L और क्यूब। T आ रहा है बेटा? नहीं सर। नहीं आ रहा। तो चेतना पढ़ के बताओ आयतन का विमी सूत्र। T0 M0 L3 T0। T0। चलो कुसुम, कुसुम, यस सर। क्या हम विमीय सूत्र को देख करके मात्रक बना सकते हैं? यस सर। चलो बताओ बेटा, SI मात्रक बताओ। सर M का कुछ नहीं होगा। M का कुछ नहीं हुआ। सर L का लंबाई का बताओ बेटा। लंबाई का मीटर। मीटर। और घात कितनी है बेटा? सर 3 मीटर क्यूब। 3, तो मीटर क्यूब। और T का मात्रक लिखोगे बेटा? नहीं सर। नहीं। तो क्या बना SI मात्रक? सर मीटर क्यूब। ओके। आयतन का SI मात्रक हो गया मीटर क्यूब। अच्छा कंचन, कंचन बघेल, बेटा बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। कंचन, चलो कोई बोले। CGS मात्रक बताओ बेटा। सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। SI में मीटर होता है और CGS में सेंटीमीटर होता है। यही तो था ना? और यदि मान लो FPS होता तो फुट क्यूब। फुट क्यूब हो जाता। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं सर। नो पक्का? सर।
यस सर तो ये हुआ क्षेत्रफल और ये क्या हुआ, आयतन। चलिए अच्छा ये बताओ, क्या ऊपर की ये जो मैंने लिख रखा है ये सब आता है आपको कि नहीं? यस सर यस सर पक्का मैं Yes, sir. साफ कर दूं बोर्ड क्या? यस सर यस सर। मुझे डर लग रहा है, साफ करूं पक्का? यस सर यस अच्छा सर। बताओ, चलिए बेटा, तो यहां पर अपना काम है बेसिक 10 व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मैं मात्रक और विमी सूत्र बता रहा हूं। कितने? 10 10। और ये 10 हमें याद होना चाहिए। मैं आपको पूरा यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये सारे के सारे हमें क्या होना चाहिए? याद। यदि ये 10 याद हो गए तो 12th क्लास के हर चैप्टर में आप कोई भी उत्पन्न भौतिक राशि आ जाए उसका मात्रक और उसका विमी सूत्र बड़े आराम से हम बता सकते हैं। लेकिन ये 10 हमें याद होना चाहिए। उनमें से सबसे पहले बेटा मैं आपके पास लिख रहा हूं, तृप्ति दीक्षित आइए बेटा, मैं कॉलम बना रहा हूं बेटा। पहले कॉलम में व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी बेटा? बिल्कुल आपके में टेबल बनी हुई है बेटा। व्युत्पन्न भौतिक राशियां एवं उनके सूत्र। सूत्र से मतलब जैसे क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा यहां लिखूंगा विमीय सूत्र। क्या लिखूंगा बेटा? विमीय सूत्र। और यहां एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक भैया? एसआई मात्रक एसआई मात्रक। फिर यहां लिख रहा हूं मैं सीजीएस मात्रक बेटा। चलिए शुरू करें बेटा। यस सर यस सर। आइए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ओके बहुत बढ़िया। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अच्छा बताइए, चाल है व्युत्पन्न और दूरी और समय है मूल। मैं नाम लेके पूछ रहा हूं बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय में से पहले मैं विमीय सूत्र बनाऊंगा बेटा। तो दूरी को विमीय सूत्र में क्या लिखा जाता है? कैपिटल एल। दूरी मतलब लंबाई। दूरी मतलब लंबाई। और लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ लेंथ। यस, तो दूरी को हमने क्या लिख दिया? कैपिटल एल कैपिटल एल। पहला लंबाई दूरी, एक बार घात लगी है कोई क्या? नहीं कोई घात नहीं है तो कितनी घात मानी जाती है बेटा? एक। तो एल पर कितनी घात होगी? एक। यानी चाल में लंबाई पर घात कितनी है? एक यानी चाल में लंबाई की विमा कितनी है? एक घात मतलब विमा, विमा मतलब घात। चलो फिर बटे में समय आ गया। अच्छा समय, समय को विमी सूत्र में क्या लिखते हैं बेटा? कैपिटल टी। ये हर में के अंश में? हर में, तो हर में ही लिखा जाएगा। और समय कितने बार है? समय पे घात कितनी है बेटा? एक और एक चीज और, कभी भी हम विमीय सूत्र में राशि को हर में नहीं लिखेंगे। कहां नहीं लिखेंगे? हर में। कहां ले जाएंगे? अंश में ले जाएंगे।
आप सब जानते हो बेटा, जब नीचे वाली राशि हर वाली राशि अंश में जाती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। नीचे धन वाला ऊपर जाके ऋण का हो जाएगा और ऋण वाला धन का धन। तो बेटा बताओ इसको कहाँ ले जाओगे बेटा? ऊपर L1 और T1 ऊपर जाके T-1 T-1। कहीं कोई दिक्कत? नो सर बोलो, चाल में लंबाई की विमा कितनी? एक। चाल में समय की विमा कितनी? -1 -1 विमी सूत्र बना दूं बेटा? यस सर विमी सूत्र के लिए हम विमीय सूत्र को कौन से ब्रैकेट में लिखेंगे? बड़ा ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट में। और कितनी राशियां लिखी जाएंगी जल्दी बताओ? कम से कम 3 MLT। अब आप बताओ M आ रहा है बेटा इनमें? नहीं नहीं। तो M की विमा 0। L आ रहा है बेटा? यस सर L आ रहा है? देखो ना यार, L कितनी बार आ रहा है? एक बार एक बार। और T आ रहा है बेटा? -1। अच्छा नितिन कुशवाहा, तो चाल का विमीय सूत्र आपके सामने आ गया। चाल का विमीय सूत्र पढ़ के बताओ। M0 L1 T-1। ओके, M0 L1 T-1। कहीं कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। नो सर अब सुनो, अब हम इस विमीय सूत्र को देख करके मात्रक बनाते हैं। तो M का मात्रक लिखो। पहले कौन सा मात्रक है? SI। बोलो M का मात्रक लिखोगे क्या? नो सर M का मात्रक नहीं लिखोगे क्योंकि विमा 0 है, नहीं लिखना। अच्छा लंबाई का मात्रक बोलो SI। मीटर लंबाई का SI मात्रक मीटर। ठीक है। आगे T पर घात माइनस की है कि प्लस की? माइनस की है तो ये बटे में जाएगा कि गुणा में? ये माइनस है तो माइनस की जगह क्या लग जाएगा? काय का चिन्ह? बटे का चिन्ह बटे का चिन्ह। और T का मात्रक बताओ? सेकेंड। तो बोलो चाल का SI मात्रक क्या हुआ? प्रति सेकंड। कहीं कोई दिक्कत? नो सर चाल का CGS मात्रक बताइए? सेंटीमीटर प्रति Yes, सेकंड। मीटर बन जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सेकंड कोई प्रॉब्लम? सही बताना। नहीं सर। चलिए, चाल के बाद आता है वेग। क्या आया बेटा? वेग होता है विस्थापन बटे समय। अंतराल। वेग क्या होता है बेटा? विस्थापन बटे समय। वेग होता है विस्थापन बटे समय। अच्छा विस्थापन को क्या लिखते हैं बेटा जल्दी बताओ? यस, विस्थापन भी लंबाई में आता है और समय को T। कोई घात नहीं है तो कितनी है बेटा यहाँ? तो क्या बना जल्दी बोलो? M0 L1 T-1। अच्छा विमी सूत्र बना दो बेटा। M0 L1 L1 T-1। बिल्कुल देखो, चाल और वेग का विमी सूत्र कैसा है? समान समान। एक जैसा। तो मात्रक भी कैसा होगा? समान। तो क्या बनेगा बताओ? मीटर पर सेकंड यहाँ CGS मात्रक क्या बनेगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड कोई प्रॉब्लम? नो सर चलिए, सर। महत्वपूर्ण चर्चा। त्वरण सबसे महत्वपूर्ण है बेटा। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यस, किसमें परिवर्तन? वेग वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल। अरे समय अंतराल भी तो समय होता है ना बेटा। चलो बनाते हैं। सुनो, ये परिवर्तन किसमें है?
वेग में वेग में वेग में। तो अंश में वेग लिखा हुआ है, हाँ अंश सर। में क्या लिखा है बेटा? वेग। परिवर्तन पढ़ वेग। करके टेंशन नहीं करना। जो वेग की विमा होती है वही वेग में परिवर्तन की विमा होगी। मैंने क्या बोला आपसे? जो वेग की विमा होगी वही वेग में परिवर्तन की विमा होगी। तो बोलो बेटा, वेग की विमा हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। बोलो, वेग में परिवर्तन लिखा है, ये बटे का चिन्ह है, ये अंश और ये हर। अंश में वेग में परिवर्तन लिखा है कि नहीं? यस सर। और वेग की विमा हम निकाल चुके हैं। यस सर। सर। तो वेग की विमा कितनी है? L L1 -1। t माइनस 1। वेग की विमा कितनी बेटा? L1 T minus L1 t माइनस 1। और नीचे समय अंतराल है, तो समय अंतराल मतलब समय, और समय को क्या लिखते हैं बेटा? और कोई घात नहीं तो कितनी हो जाएगी? 1 1। और ये t1 जाके ऊपर किसकी होगी? माइनस की। ऑलरेडी -1 पहले से है, ये बन जाके -1। तो क्या बनेगा जल्दी बोलो? L1 T minus 2 यस, L1 t माइनस 2। तो बोलो, त्वरण की विमा क्या हो गई? L1 T minus L1 t माइनस 2। तो त्वरण का विमी सूत्र लिख सकते हैं बेटा आप? Yes sir. MLT। बोलो, m आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो क्या होगा? 0। और ये क्या है बेटा? L1 L1 T minus 2 माइनस 2। चलिए अरुषि, चलो संजना पवैया, यस सर। चलो त्वरण का विमी सूत्र बोल के बताओ। M0 L1 T minus 2। M0 L1 t माइनस 2। मात्रक बताओ, SI मात्रक। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, m का नहीं लिखोगे, लंबाई का होगा मीटर, और t की घात माइनस की है, तो क्या लगाएंगे हम? प्रति। और t का मात्रक होता है सेकंड। लेकिन विमा कितनी है बेटा? 2। 2। तो क्या बन गया मात्रक? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। CGS बताएगी संजना। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड ही होता है हर पद्धति में। तो इस समय का हर पद्धति में मात्रक सेकंड होता है। कोई तुरंत तक कोई प्रॉब्लम है क्या? No sir. चलिए, No sir. थोड़ा सा 10 मिनट ध्यान देना। त्वरण आ गया। आपने 11th क्लास में, महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ा था। Yes sir. न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए कि F बराबर नहीं याद आ रहा होगा? F बराबर m इंटू ए। F है फोर्स, बल, और m है मास यानी द्रव्यमान, और a है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। हाँ, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। और त्वरण का हम निकाल चुके हैं कि नहीं? Yes sir. महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा बल। तो बल का हम बताने जा रहे हैं आपको। किसका? बल का। हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी आपको, देखते चलना बेटा। अब हम किसका बताने जा रहे हैं बेटा? बल का। बल का। चलिए, बल बराबर, अच्छा पहले ये लिख लूं, F बराबर m है, जिससे याद रहेगा बेटा। बोलो, F क्या है बेटा? बल। m है द्रव्यमान, इंटू क्या लिखेंगे हम?
त्वरण त्वरण। चलो बेटा, कोई बताएगा बेटा द्रव्यमान को बिमी सूत्र में क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। कैपिटल एम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। और त्वरण, त्वरण का बिमी सूत्र अभी अभी ज्ञात किया था कि नहीं? तो त्वरण की बिमा क्या है, जल्दी बोलो। माइनस L1T माइनस 2। अच्छा बताओ, m पर कोई घात है? कोई नहीं है तो कितनी मानोगे? एक। चलिए बिमी सूत्र लिख दूं बल का। बोलो बेटा, बल का बिमी सूत्र बनेगा MLT लिख दिया मैंने। L1T-2 यस, M1 L1 और T माइनस 2। पढ़ के बताओ राघव, बल का बिमी सूत्र पढ़ के बताओ। बोलो सभी बोलो। L1 L1T माइनस 2। तो मैं बिमी सूत्र देख करके मात्रक बनाऊं? यस सर। चलिए यस सर। बोले कोई भी। m का मात्रक क्या होता है? m SI मात्रक। m मतलब मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। लंबाई का मीटर। मीटर। ओके, सुनो पहले, m पर घात धन की थी, l पर घात धन की है, तो इसलिए गुणा में आ गए दोनों। लेकिन t पे घात काय की? माइनस की। तो माइनस की है तो काय का चिन्ह आ जाएगा? बटे का प्रति का। और t का मात्रक क्या होता है बेटा? t टाइम सेकेंड। और कितनी बिमाएं बेटा? 2। तो बोलो बल का SI मात्रक क्या हुआ? बल का SI मात्रक बताओ बेटा। किलोग्राम केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और इसी मात्रक को हम, ये सूत्र किसने दिया था? न्यूटन ने। ध्यान देना। तो इसी मात्रक को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूटन। तो बल का SI मात्रक क्या हुआ? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे आज से हम क्या बोलेगा? न्यूटन। तो बल का SI मात्रक कौन? न्यूटन। वैज्ञानिक का नाम है ना? संकेत क्या होगा इसका? कैपिटल एन। कोई प्रॉब्लम? चलिए आइए CGS मात्रक बनाते हैं बेटा। किलोग्राम क्या हो जाएगा? और मीटर सेंटीमीटर। सेकंड हर पद्धति में सेकंड ही रहता है। तो बल का CGS मात्रक बताओ। ग्राम इंटू सेंटीमीटर। ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम डाइन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? डाइन। क्या कहेंगे इसको? डाइन। और डाइन भी वैज्ञानिक का नाम है बेटा। तो क्या संकेत होगा इसका? कैपिटल डी। पहले तो ये बताओ, क्या बल का बिमी सूत्र बोलो जल्दी से। L1T माइनस 2। मुझे याद होना चाहिए बेटा। चलिए, पांचवा है हमारा कार्य। क्या बोला बेटा? आपने कक्षा 11 में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का चैप्टर पढ़ा था कि नहीं? यस सर। तो कार्य बराबर क्या पढ़े थे? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर था बल गुणे विस्थापन। बिल्कुल चेंज चल रही है। बल का बिमी सूत्र आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कि नहीं? यस सर। बल की जगह बल का बिमी सूत्र क्या है? M1 L1T माइनस
2 यही है ना बेटा? Yes, sir. M1 L1 T minus 2 और विस्थापन को क्या लिखते हैं बेटा? L। अच्छा सॉल्व करो। L इंटू L कितना हो जाएगा? कार्य का विमीय सूत्र बोल दीजिए बेटा। M1 L2 T minus L इंटू L2 T L minus 2 L2 T minus 2। तो ये कार्य का विमीय सूत्र बोल के बताओ जरा। M1 M1 L2 याद कर लो, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी दूसरे चैप्टर में और बल का विमीय सूत्र की आवश्यकता होगी पहले चैप्टर में। तो बल का विमीय सूत्र बोलो। M1 L1 T minus 2 बल का विमीय सूत्र बोलो। M1 L2 T minus 2 चलिए तो मात्रक बना सकते हैं विमीय सूत्र को देख करके। सर M का हो जाएगा किलोग्राम, लंबाई मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर बेटा एक चीज और, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है बेटा। अभी अभी आपने देखा बल का होता है न्यूटन, वो लिखा है। बल का SI मात्रक न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर। तो कार्य का SI मात्रक हम न्यूटन यस न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। कार्य का SI मात्रक क्या लिख सकते हैं बेटा? और इसी मात्रक को हम जूल कहते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या बोलेंगे हम? जूल। कार्य का SI मात्रक जूल। जूल है वैज्ञानिक का नाम, इसलिए जूल का संकेत क्या होगा? कैपिटल कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर अच्छा बताओ, CGS मात्रक बताओ जल्दी से। ग्राम इंटू किलोग्राम बन जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या स्क्वायर न्यूटन की जगह क्या बनेगा? देखो तो न्यूटन की जगह डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो कार्य का CGS मात्रक डाइन इंटू सेंटीमीटर, जिसे हम आज से क्या पढ़ेंगे? अर्ग। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कार्य तक समझ में आ गए कि नहीं? सुनो, चैप्टर छठवां चैप्टर था शायद आपका 11th का, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो कार्य कहा गया, ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो याद रखो, जो कार्य के मात्रक होते हैं वही ऊर्जा के मात्रक होते हैं। ध्यान से सुनना, जो कार्य का SI मात्रक है वही ऊर्जा का होगा। तो कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल। कार्य का SI मात्रक जूल है। तो हर ऊर्जा का, ध्यान से सुनना, हर ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा तो कई प्रकार की होती है, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, हर ऊर्जा का SI मात्रक क्या लिखेंगे? जूल। और विमीय सूत्र क्या लिखेंगे? M1 L2 T minus 2 का यस सर और ऊर्जा का CGS मात्रक होगा अर्ग। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई क्या? का तो ये जो आपके टेबल बनी हुई है, देखो कल लास्ट होगा अपना बेसिक, लेकिन जो मैंने आपको विमीय सूत्र पढ़ा दिए हैं सर, वो हमें याद होने चाहिए। याद होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो आपसे आग्रह है, नोट भी कर लें और उनको क्या कर लें बेटा? आप तैयार कर लें। ठीक है, आज केवल और केवल क्या नोट करना? वो जो विमीय सूत्र की टेबल बनी हुई है, 10 लिखे हैं बेटा, 10। नंबर 1 क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल,
कार्य, कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा, आवेश। ठीक है, आवेश मैं कल बता दूंगा। आवेश बराबर होता है, हो गया, बताऊंगा मैं आगे। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा। मैं कल बता दूं तो टाइम हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, आप लिख तो लोगे ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. पूरी टेबल नोट कर लेना। और वो जो डेसी और हेक्टो लिखा हुआ है ना, हाँ सर। वो बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। डेसी, मिली, सेंटी लिखे ना, वो टेबल और बना लेना बेटा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है सर। तो बिमी सूत्र की टेबल और वो टेबल जरूर बना लेना जिसमें हेक्टोडेसी वाले हैं। तो मैं Yes, sir. कल उनको समझाऊंगा, क्योंकि बिना उस टेबल के हम सवाल नहीं कर पाएंगे बेटा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें वो टेबल हर हालत में आना चाहिए। तो मैं मान के चलूं आप इतना नोट कर लोगे, Yes, sir. पढ़ के Yes, sir. आओगे Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. बैच का टाइम हो रहा है। कृष्णा, दीक्षित सर निकल गया क्या? मैच कितने बजे है? सर 8:15 पे। चलो चलो ठीक। और कृष्णा शर्मा आया क्या आज? Yes, sir. आया है, ठीक। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? हाँ सर आई। नोट कर लोगे कि नहीं? कर लेंगे सर। कर लेना बेटा टेबल तक। ठीक, कल हम इस बेसिक को खत्म करेंगे, लेकिन ये याद होना चाहिए टेबल। ठीक है बेटा, लीव करो, सर। टाइम हो रहा है हाँ, आपका अभी सर। मैथ का। ओके, लीव करूं? राधे राधे सर। राधे राधे।